Good morning, students. Welcome to your BBN e-learning एजुकेशन ग्रुप्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, कि घर का जो बिल होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद आज का जो इसमें लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब किसी वायर में से, किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण जो वायर है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, when an electric current is passed through a high resistance wire जैसे एग्जांपल निक्रोम वायर है, तो ये क्या होता है, जो रेजिस्टेंस वायर होता है बिकम्स वेरी हॉट, बहुत गर्म हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। सिंस ए कंडक्टर से resistance wire offers resistance to the flow of, since a conductor, कोई भी कंडक्टर है, कोई वायर है, सी रेजिस्टेंस वायर जिसको हम रेजिस्टेंस वायर कह रहे हैं, offers resistance to flow of current, so work must, जो वर्क जो किया जा रहा है must be done by the current continuously to keep itself flowing। तो we will calculate the work done by current I when it is flow through a resistance R for time t. Now an electric charge Q moves against a potential difference क्या है, V है, तो amount of work done क्या होगा, W बराबर होगा Q into V। Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट जो करंट है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q बराबर हो गया I इंटू T। और ओम्स लॉ से आप जानते हैं R बराबर होता है V अपॉन I, तो V बराबर हो गया I इंटू R। और अब हम क्या करेंगे, जो Q और V की वैल्यू है, पुटिंग Q बराबर I इंटू T एंड V बराबर I इंटू R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं, W बराबर I इंटू टी इंटू आई इंटू आर। तो वर्क डन क्या हो गया, W बराबर I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है इज कन्वर्टेड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जैसे वर्क किया जा रहा है, वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ वर्क डन इन अबव इक्वेशन, हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर है I स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या है, I स्क्वायर आर टी जूल। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो हीट होती है किसी वायर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर एक द स्क्वायर ऑफ करंट, नंबर दो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यदि आप करंट को बढ़ाएंगे तब भी हीट बढ़ेगी। दूसरी चीज, जितना वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी, और जितने टाइम के लिए आप उसमें करंट पास करेंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है, तो हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और टाइम टी फॉर विच करंट इज पास्ड। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर गिवन बिलो। नंबर एक, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इज यूटिलाइज, उसका उपयोग किया जाता है इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंसेज। कुछ हीटिंग एप्लियंसेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटल है, केतली होती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, रूम हीटर होते हैं, वाटर हीटर होते हैं। इन सभी में हीटिंग एलिमेंट का ही यूज किया जाता है और ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। दूसरी चीज,
दूसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें जो वायर लगा होता है वो भी क्या है, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसमें जो वायर यूज करते हैं वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत अधिक होता है और वो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। जो उसमें बल्ब में जो वायर लगा होता है टंगस्टन वायर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इतने टेम्परेचर पर वो क्या होता है, मेल्ट होता है। आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं, जो हमें हमारे जो वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होते हैं वो सेफ रहते हैं, क्योंकि जो फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करने का और ज्वाइन करने का, जोड़ने का और तोड़ने का काम करता है। यदि उसको वो तोड़ देगा तो वो क्या हो, हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं वो क्या होंगे, सेफ होंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायर। जो हमारे घरों में वायरिंग लगी होती है उसको एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक बार और इसको हम दोबारा देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि जब किसी वायर में का मतलब है यहाँ पर जो हाई रेजिस्टेंस वायर है, मतलब उसमें से करंट तो पास होता है लेकिन बहुत कम होता है। जब सीधी बात है, जब करंट पास नहीं होगा तो वो वायर अपने आप क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा, और जब हॉट होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, तो लाइक एज निक्रोम वायर, तो रेजिस्टेंस जो वायर होता है वो वेरी हॉट हो जाता है, बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट प्रोड्यूस करना करता शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, ए हाई रेजिस्टेंस वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। सो वर्क जो वहाँ पर जो वर्क डन किया जा रहा है, वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट कंटिन्यूसली टू कीप इट सेल्फ फ्लोइंग। तो वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है और किस वायर में से, जिसका रेजिस्टेंस आर है, किस टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू है, किसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W बराबर V इंटू क्यू। और आप जानते हैं करंट बराबर I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q बराबर हो गया I इंटू टी, और ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, W बराबर Q इंटू V। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, W बराबर I इंटू टी इंटू आई इंटू आर। तो W जो वर्क डन है वो क्या हो गया, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन। तो जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। तो H बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब क्या हो गया, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। उसके बाद एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है इसकी, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंस सच एज, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, रूम हीटर्स हैं, वाटर हीटर्स हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फॉर प्रोड्यूसिंग लाइटिंग। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वायर लगा होता है वो टंगस्टन वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज।
जो प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायर जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो बच्चा पूछ सकता है।